मेरा 1.5 साल का बेटा है, वो हर टाइम मोबाइल पे स्टिक रहता है। 1.5 साल का? हाँ। पर चलो बच्चा मोबाइल पे बिजी रहेगा तभी तो उसका भाई बहन कोई आएगा। और ये बिल्कुल सही पॉइंट उठाया मैडम ने कि एक्चुअली ये माँ बाप के हाथों में है। आप अपने बच्चों को थोड़ा टेक्नोलॉजी से दूर रखें, थोड़ा बचपन एंजॉय करने दें, उसके बाद जब बड़े हो जाएंगे अपने आप सीख जाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका शो में आने के लिए। थैंक यू। और कोई मेरे दोस्त? जी भाई साहब। मेरा नाम प्रकाश है और मैं स्पेशली कुवैत से आपके शो देखने के लिए यहाँ आया हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। एक्चुअली कपिल जी, मैं ये आपसे कहना चाह रहा था कि टेक्नोलॉजी से नुकसान ही है, फ़ायदे तो नहीं है। और इसमें ऐसा है कि जो लोग अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, शातिर समझते हैं, क्लेवर समझते हैं, वो अभी क्लेवरनेस और वो शातिरपना अभी रहा नहीं है कपिल जी। उसका मेरे साथ एक वाकया हुआ है, उसका मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरा वाकया, एक दिन मैं अपनी कॉलीग फ्रेंड के साथ दुबई मॉल में परचेसिंग कर रहा था। कुछ चीज़ मुझे अपनी वाइफ के लिए भी पसंद आ गई। तो किसके साथ शॉपिंग कर रहे थे? अपनी फ्रेंड के साथ, जो वाइफ को नहीं बताया। जस्ट फ्रेंड? जी 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 सर। हाँ। और कुछ चीज़ मुझे अपनी वाइफ के लिए पसंद आई। अच्छा। मैंने परचेस की, मतलब व्हाट्सएप पे उसका फ़ोटो खींचा, वाइफ को भेजा। मैंने देखो आपको अगर पसंद आती है तो मैं ले आऊँ आपके लिए, ये 2-3 चीज़ें हैं। तो वाइफ ने कहा ठीक है, ये वाली मेरे लिए पसंद है, ले आओ। लेकिन उसने वो टैग पढ़ा, उस दुकान का नाम देखा और उसने इमीडिएटली ऑनलाइन कैमरा आजकल हर का अवेलेबल है ही सही जी। और उसने घर बैठ के देखा कि मैं किसके साथ हूँ, कहाँ हूँ, कैसे हूँ। और जब मैं घर वापस आया उसने पूछा आप किसके साथ थे? मैंने कहा मैं तो किसी के साथ नहीं था, मैं तो अकेला था। बोला ये आपका वीडियो है, ये देखो आप इसके साथ थे। तो ये टेक्नोलॉजी का आपको पर्सनली नुकसान हुआ ना? नहीं, हर शातिर इंसान को, पर्सनली नहीं, हर शातिर इंसान को जो समझता है कि मैं होशियार हूँ या मैं शातिर हूँ या मैं क्लेवर हूँ, उसे नुकसान ही है। नहीं, बीवियों से ज्यादा शातिर नहीं हो सकते आप। ये तो, पर ये आपकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। फ्रेंड के साथ गए, महिला मित्र के साथ, उसके सामने बीवी के लिए गिफ्ट ले रहे हैं, तो फिर दोनों जगह रहे। जो आदमी ना हर तरह की डिश खाना चाहता है ना, वो भूखा ही मरता है। शुक्रिया शो में आने के लिए। थैंक यू जी। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। नमस्कार कपिल जी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मुझे ये टेक्नोलॉजी से बहुत चिढ़ है सर। चिढ़ है? हाँ, व्हाट्सएप एंड फेसबुक से। अच्छा। मैं एक वाक्य सुनाना चाहता हूँ मेरा। जी प्लीज। 15 साल पहले मेरी शादी हुई थी। अच्छा जी। तभी ये फेसबुक और व्हाट्सएप कुछ नहीं था। अच्छा। तो जब रिश्ते आते थे तो मम्मी पापा के पास आते थे, तो उनको उनके मम्मी पापा अच्छे लगते थे तो रिश्ते आगे बढ़ते थे। राइट। तो 2-3 रिश्ते तो ऐसे ही उड़ गए। अच्छा। अभी मैं शादी लायक था, एक रिश्ता आया, मम्मी पापा को तो पसंद आया। अच्छा। कि चलो इनके मम्मी पापा अच्छे हैं। उन्होंने लड़की देखी, लड़की देखने के बाद मुझे बताया कि रिश्ता आया है। अच्छा। तो मैंने सोचा कि चलो अभी मुझे भी देखने जाना रहेगा। अच्छा। तो मैं देखने गया तो लड़की ने थोड़े नखरे किए और 2 मिनट ही देखने को मिला। अभी उसमें कैसे पसंद करे? 2 मिनट में तो 3 घंटे भी देखोगे, लड़की तो वही रहेगी ना, बदलेगी। लड़की तो वही रहती है, मगर 2 मिनट में देखने में कैसे पसंद करेंगे? टेक्नोलॉजी का इसमें क्या लेना देना हुआ? सर आजकल फेसबुक हो गया है। हाँ। अगर लड़की का नाम आया फेसबुक पे, मैंने डाला हेतल, तो 10 हेतल आ जाएगी, उसमें से मैं चॉइस कर सकता हूँ कौन सी हेतल है। तो तो आपको इस बात से चिढ़ है कि आपके टाइम पे वो क्यों नहीं था? जी सर, अगर 15 साल पहले ये आ गई रहती तो मैं सबसे पहले घर में देख लेता और मम्मी पापा को बोल देता मुझे ये हेतल पसंद है। अभी जिनसे शादी की वो पसंद है आपको? मेरे नसीब अच्छा था कि मुझे जो पसंद थी उसके साथ ही लड़की, उसके साथ ही शादी हो गई। नहीं, आपको बोलना पड़ रहा है ऐसा कि सच्ची में ऐसा? नहीं सर, सच्ची में सच्ची में। अच्छा। यस सर। तो उनको साथ नहीं लाए? नहीं, साथ में आई है मेरी वाइफ, साथ में है। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा लगा देख के। उसके लिए मुझे बहुत चिढ़ है। पर नहीं, अभी देखिए आपको तो अच्छी बीवी मिल गई ना। बीवी तो अच्छी मिल गई, पसंद की है। यस सर। तो अभी चिढ़ क्यों? छोड़ो ना। मगर सर फेसबुक रहता तो और भी चॉइस मिलती ना सर। आप सुन रही हैं? अभी भी थाली भरी पड़ी है, इनको है कि मैं कहीं एक सब्जी टिका लूंगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आप हमारे शो में। थैंक यू सर। काम क्या करते हैं आप मुंबई में? सर बिजनेस। किस चीज का? गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो आप भी अपनी दुकान के पहनते हैं? नहीं सर, मैं लेडीज के बनाता हूँ, जेंट्स के नहीं बनाता हूँ। मेरी वाइफ को पहनाता हूँ। ध्यान रखा करो इन पे। आपने लेडीज के कपड़े ही क्यों चुने, जेंट्स के क्यों नहीं चुने आपने? सर उसका एक कारण है। यस सर, उसका एक रीजन है जी। मैं आपको बताता हूँ कि जब शादी हो जाती है तो आदमी सबसे पहले अपनी बीवी के लिए ही कपड़े खरीदेगा जी, बाद में अपने बच्चे के लिए, और कुछ बच्चेगा अपने पास तो अपने लिए खरीदेगा। तो बीवी लेडीज के कपड़े में कमाई ज्यादा होती है ना सर। पॉइंट है आदमी की बात में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। थैंक यू सर। मेरे पास एक बड़ा खूबसूरत सा गिफ्ट है भाई साहब के लिए। भाई साहब, आपको बड़ी प्रॉब्लम है, उस समय में ये नहीं होता था, वो नहीं होता था। मैं आपको एक फोन दे रहा हूँ, बड़ा खूबसूरत मोबाइल है, इसमें सब कुछ है। अपनी बीवी को छोड़ के जिसको मैसेज करना करिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच।
थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। पाजी आज मुझे ना बहुत संभल के और बड़ा सतर्क रह के बोलना पड़ेगा। अरे भाई फिर कॉमेडी कैसे होगी? कॉमेडी भले ही कम हो जाए पाजी, लेकिन थोड़ा सा मजाक गलत हो गया ना मैटर सीरियस हो जाएगा। ओ सुन, तू सच बोलियो जी। जब भी द्वंद्व हो सीधा चलो, सच के रास्ते पे चलो, नैतिकता से कोई समझौता मत करो, कोई पीठ नहीं लगा सकता। क्या बात है। तो आज हमारे मोहल्ले में वो महान शख्सियत आ रही हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को एक नई दिशा दी और देश के हित में हमेशा ही अपनी आवाज उठाई। सच की लड़ाई के लिए इन्होंने बहुत आंदोलन किए, धरने किए। ये बहुत ही बड़े समाज सेवक हैं। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा हम सबके प्यारे अन्ना हजारे। अन्ना, आपका हमारे शो पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझे अपने आप पे गर्व हो रहा है कि मैं अन्ना के साथ खड़ा हूं। अन्ना आप आइए, यहाँ पे विराजमान हो जाइए। नहीं रोक यार, रोक। देखो लोग यहाँ पे आते हैं, आज मेरा वहां जाने का। आज पूरी दुनिया में ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए लोग तैयार बैठे हुए हैं। ऐसे में अहिंसा को हथियार बना के सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग बहुत कम है दुनिया में। अन्ना, हमें आप पे बहुत गर्व है। अच्छा, मैंने जो अन्ना को देखा है, जितना समझा है, मुझे ये विश्वास हो गया कि सच में बहुत बड़ी ताकत होती है। एग्जाम्पल आपके सामने है। पाजी, मैं तो कहता हूं थोड़ी देर के लिए आप भी अन्ना के पास आके बैठ जाओ। आप यकीन नहीं करेंगे, इनके बगल में बैठने वाले सीएम भी बन जाते हैं। मेरा दिल कर रहा है कि मैं थोड़ी देर बैठा रहूं, चुपचाप अन्ना को देखता रहूं। आपने इतने शो किए हैं, इतने एक्टर्स, इतने बड़े बड़े लोग जी, क्या आपको कभी लगा था कि एक मंदिर में रहने वाला फकीर आदमी उसके साथ भी आप शो करेंगे? मैंने अन्ना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए। अन्ना, एक बात बताइए, आपको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, आप खुद क्यों नहीं पॉलिटिक्स में आते? मैं अगर पॉलिटिक्स में गया जी और इलेक्शन के लिए खड़ा हो गया जी, तो मेरा डिपॉजिट भी जब्त हो जाएगा। क्यों? जी, हमारे देश का वोटर जागरूक नहीं है जी। वो 500 रुपए के नोट देखने से भी भूल जाता है। क्या बात है। गुंडा है, भ्रष्ट है, व्यभिचारी है, 500 रुपए के नोट दिखाई दिया उसको वोट दे देता है जी। इसलिए जागरूक मतदार ये लोकशाही का आधार है। जो मतदार अगर देश का जागरूक हो गया तो ये देश आगे बढ़ने में समय नहीं लगेगा। अरे वाह यार वाह। बाजी, मैं बहुत प्यार करता हूं अन्ना से और मेरे दिल में बहुत सम्मान है इनके लिए। हमारे देश में इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं जो अन्ना की वजह से हुए हैं। अन्ना के साथ करोड़ों लोगों का हमेशा साथ रहता है। मुझे आज सच में यकीन नहीं हो रहा कि अन्ना हमारे शो पे आए हैं। एक्चुअली अन्ना का पूरा नाम जो है वो किशन बाबूराव हजारे है। तो अन्ना नाम आपको किसने दिया? परिवार में सबसे बड़ा भाई है, उसको बोलते हैं अन्ना। ओके। तो हम 4 भाई, उसमें सबसे बड़ा मैं था। ओके। तो घर के लोग कहने लगे अन्ना, ओके। फिर पड़ोस के लोग कहने लगे अन्ना, अच्छा। फिर गांव कहने लगा अन्ना, और अभी देश कह रहा अन्ना। अन्ना, जितना मैं जिंदगी को समझता हूं, जितना मैंने देखा है, मेरी शादी हुई नहीं, आम आदमी जो है, अच्छा आम आदमी भी आजकल आप बोलते हो तो अपने आप खास हो जाते हो। आम आदमी को बीवी की सेवा से फुर्सत नहीं मिलती अन्ना, फिर आप देश सेवा, मानव सेवा, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है अन्ना? ये जो प्रेरणा है जी, जैसे मैं अपने जीवन में जो सोच रहा था, जी, अरे क्या चक्कर है, जन्म में आता कुछ लेकर आता नहीं, जाता कुछ लेकर जाता नहीं, उम्र भर मेरा 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 मेरा, हाथ में कुछ नहीं, लेटरिन का डब्बा गुम हो गया तभी सोचते बैठते मेरा किस लिए जीता। एक दिन मैंने सोचा आत्महत्या करना। एक स्वामी विवेकानंद की किताब हाथ में आई जी, पढ़ना शुरू कर दिया और एक ही बात समझ में आ गई, हर इंसान के लिए मनुष्य जीवन मिला सेवा करने के लिए मिला। 25 साल की उम्र में मैंने तय किया कि जब तक मैं जीऊँगा मेरे गांव, मेरा समाज और मेरे देश की सेवा करूंगा, और जिस दिन मैं मरूंगा गांव, समाज और देश की सेवा करते करते मरूंगा। ये मैंने व्रत लिया। अरे वाह।